इस बात से बहुत प्रभावित हो जाते हैं कि हमको बहुत कुछ हासिल करना है, हमारे में ये इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ की कमी है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमने कितनी लंबी यात्रा कर ली है। और इसलिए मैं हमेशा चाहता हूं कि हमारा अप्रोच बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए। और जब मैं बैलेंस्ड अप्रोच बोलता हूं तो वी शुड रिमेंबर द जर्नी विच वी हैव कवर्ड, एंड इफ वी हैव कवर्ड a good amount of journey, there is always an optimism that we will be able to do it in the right time and the right spirit. और इसीलिए जब 2017 में न्यू हेल्थ पॉलिसी आई, उसमें एक बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन, बहुत बड़ी पॉलिसी चेंज हुई। हम क्यूरेटिव हेल्थ केयर से, टर्शरी हेल्थ केयर से निकलकर प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, कॉम्प्रिहेंसिव, ये तीन बातों पर हम लोगों ने बहुत जोर दिया। और ये प्रिवेंटिव पार्ट बहुत महत्वपूर्ण था, प्रोमोटिव बहुत महत्वपूर्ण था, सभी विधाओं को एक साथ लाना, कॉम्प्रिहेंसिव बनाना, यह भी बहुत महत्वपूर्ण था। और इसके साथ साथ फिर हमने क्यूरेटिव, पैलिएटिव, रिहैबिलिटेटिव, टर्शरी हेल्थ केयर, इस सब पर जोर दिया। तो ध्यान में ऐसा आता है कि 2017 से वी हैव गॉन फॉर ए वेरी बैलेंस्ड अप्रोच, where we are taking care of the primary health care, where we are taking care of secondary health care, and we are taking care of tertiary health care. At the same time, we are also going for a comprehensive health care. So, if the goals and the targets are correct, our journey becomes easier. और इसलिए एक होलिस्टिक अप्रोच को लेकर के हम सब लोग आगे बढ़े हैं, और उसमें भी क्वालिटी हेल्थ केयर एंड एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबल हेल्थ केयर, ये बहुत बड़ी चीज है जिसके बारे में हमको ध्यान देना चाहिए। और नेशनल हेल्थ मिशन ने जो प्राइमरी हेल्थ केयर में काम किया, विशेष करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो काम चल रहा है, ये भारत, देखिए, when we talk about India, we don't talk about the country which has got a 5 million population, 10 million population. When we talk about 1.4 billion population. तो 1.4 billion population का केयर करने के लिए जब तक हमारा बेस स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक हम बेस को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, और जब तक हम बेस को क्वालिटी हेल्थ से नहीं जोड़ेंगे, तब तक हमारा पिरामिड टर्शरी हेल्थ केयर तक पहुंचते तक उसका लोड बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए बहुत अच्छा काम नेशनल हेल्थ मिशन ने किया है, और मैं ये कह सकता हूं कि हमारा जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही इंप्रेसिव प्रोग्रेस है। अभी एमएमआर के बारे में बातचीत हो रही थी, मुकेश जी ने उड़ीसा, जिसके बारे में कई बार चर्चा होती थी कि उड़ीसा में हेल्थ में ये कमी थी, वो कमी थी, कभी इस बात की चर्चा होती थी। आज वो एमएमआर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो में आज वो तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, और उसने अपने आप को देश में स्थापित किया है। आज वो आईएमआर में अंडर 5 मोर्टेलिटी में। और मैं हमेशा कहता हूं कि ऑलवेज लुक टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड। ग्लास आधा खाली है या आधा भरा हुआ है, इसको समझना बहुत जरूरी है। And when I say so, I would like to inform that in IMR, our decline is double than the global decline of MMR. Global decline से हमारा decline double है। उसी तरीके से IMR में हमारा decline double है। हम under 5 mortality में बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। Now, how is it possible? It is possible only because of strengthening the health system at the grassroots level. Our ASHA workers, the training of ASHA workers, the toolkit which we have given, the digitalization which has been done, and जिस ट्रेनिंग के साथ उनको खड़ा किया गया है, और जिस तरीके से मिशन इंद्रधनुष
का सेकेंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, इस तरीके से जो लेफ्ट आउट थे उनको उनकी इम्यूनाइजेशन की गई। ये सारी बारीकियों का कारण है कि आज हम MMR, IMR, अंडर फाइट मोर्टालिटी, इन सब चीजों में हम तीव्र गति से आगे रिड्यूस किए हैं। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब मलेरिया की अगर हम बात करें तो WHO भी बोलते हैं कि मलेरिया में हमारा रिडक्शन, जो WHO की वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट है 2020-24, वो हमें अप्रिशिएट करती है और कहती है कि मलेरिया केसेस में रिडक्शन हुआ है। वो जो LLI किट्स होते हैं उसमें आप लोगों ने कितना काम किया है और किस तरीके से हमने मलेरिया को भी रोकने में अपने आप को आप सब लोगों ने झोंका है, वो हमको देखने को मिलता है। उसका रिजल्ट हम ही नहीं, दुनिया भी अप्रिशिएट करती है कि वी हैव डन गुड। ट्यूबरक्लोसिस में अभी जो WHO की ग्लोबल रिपोर्ट आई है उसमें हम ट्यूबरक्लोसिस के बर्डन स्टेट से निकल करके इरेडिकेटेड स्टेट में हम आकर के खड़े हो रहे हैं और ये हमारी स्थिति बनी है। और हमने टारगेट को डाइल्यूट नहीं होने दिया है। हालांकि 2020 से 2022 तक हम कोरोना में फंसे रहे, फिर भी हमने अपना टारगेट 2025 का एलिमिनेशन का, ट्यूबरक्लोसिस का, आप सब लोगों ने तीव्र गति से उसको आगे बढ़ाने का काम किया है और बहुत अच्छी बात है। और ये जो 100 डेज मुक्त, टीबी मुक्त भारत का जो कैंपेन चल रहा है, वी हैव ऑलरेडी डिटेक्टेड, लोग कहते थे कि 2 लाख केसेस हैं टीबी के लेफ्ट आउट्स, वी हैव ऑलरेडी डिटेक्टेड 5 लाख टीबी पेशेंट्स इन, और अभी 100 डेज होना बाकी है। तो यू कैन इमेजिन कि हमारे लोगों ने ग्रास रूट लेवल पे कितना एग्जॉस्टिव कैंपेन चलाया होगा जिसके माध्यम से ये पूरा हुआ है। और हम लोगों ने तय किया है कि वी आर ऑल्सो गोइंग टू एड दी, many states have added many districts and the total number comes to 455 districts now जहां ये टीबी मुक्त भारत का कैंपेन चल रहा है। But we are also going to add all the aspirational districts and the aspirational blocks so that ट्यूबरक्लोसिस को 2025 के एंड तक में रोकने में हम कामयाब हो जाएं और उसकी तीव्र गति से उसको, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कमिटमेंट है, हालांकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 2030 तक में हमको करना है एलिमिनेशन, बट वी आर ऑल सेट। और ये सामने बैठे आप लोगों के कारण ये मैं हिम्मत के साथ कह सकता हूं कि वी विल अचीव बाय 2025 एलिमिनेशन की ओर हम चलेंगे, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। एक वन थिंग आई कीप ऑन सेइंग एंड आई विल रिपीट हियर ऑल्सो, always understand that the public representatives are your very important messengers. They are very important tools for translation of your policies and programs. But I somewhere see that there is, अब उसका हिंदी में शब्द है उदासीनता, अब उसको मैं इंग्लिश में there is no word which can, लेकिन आई फाइंड कि थोड़ा उदासीन रहते हैं आप लोग। मैं हमेशा ये कहूंगा कि आपकी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स का स्पोक्सपर्सन कौन है? आपके पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स का स्पोक्सपर्सन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, वो पंचायत का प्रधान है, वो वार्ड का मेंबर है। नोबडी अंडरस्टैंड्स व्हाट आशा वर्कर्स डू, दे अंडरस्टैंड बिकॉज दे आर डायरेक्टली connected to them. Nobody understands what CHO does. Nobody. Nobody understands what your doctor does. Always there is the doctor is absent, doctor is absent. Nobody understands that it is these medical officers, senior researchers, senior residents and junior residents who do a duty of 48 hours and 36 hours. Nobody understands. Who translates all this? This can be translated by public representatives. Jupiter Public School awarded as #1 CBSE school in Odisha by the Times of India in promising category. Best faculty, world-class infrastructure, admissions open.